नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं श्रद्धा सिंह। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। सीताराम डेरा में दिन दहाड़े ऑटो चालक से लूट, विरोध करने पर बाइक छोड़ भागे बदमाश। महिला पर अभद्र टिप्पणी के बाद मामला बिगड़ा, भाजपा ने किया उलिटी थाना का घेराव, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। सोनारी थाना अंतर्गत सीएच एरिया में रखे केबल तार के बंडलों में लगी आग। और शहर के अलग अलग क्षेत्र में मारपीट मामले में 4 घायल। खबरें विस्तार से। सीताराम डेरा में दिन दहाड़े ऑटो चालक से लूट, विरोध करने पर बाइक छोड़ भागे बदमाश। सीताराम डेरा थाना अंतर्गत बल्ले कॉम्प्लेक्स के पास बाइक सवार 2 बदमाशों ने सोमवार को ऑटो चालक से लूट की घटना को अंजाम दिया। हालांकि विरोध करने पर बदमाश अपनी बाइक घटनास्थल पर ही छोड़कर फरार हो गए। इधर सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और बाइक को जब्त कर थाने ले गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को बाइक ले जाने से रोक दिया। लोगों का कहना था कि बदमाश की बाइक बेचकर ही लूटे हुए रुपए वापस आएंगे। बाद में पुलिस ने लोगों को समझाया और बाइक को किसी तरह थाने ले गई। पीड़ित ने बताया कि वह अग्रिको की ओर जा रहा था, तभी बल्ले कॉम्प्लेक्स के पास बाइक पर खड़े 2 युवकों ने हाथ दिखाकर उसे रुकवाया, जिनमें से एक ने जबरदस्ती मारपीट करते हुए जेब से रुपए निकाल लिए। विरोध करने पर आसपास के लोग जमा हुए, जिसके बाद दोनों बदमाश बाइक छोड़कर भाग खड़े हुए। पीड़ित के अनुसार जेब में लगभग 5000 रुपए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हम जा रहे था, गाड़ी बोला सटा दिया, रोको करके रोका और जबरदस्ती मारपीट करने का बहाना करके हाथ पकड़ रहा। जब हम देखा पॉकेट में डाला, कुछ नजर है तो पॉकेट में हाथ डाला, तब तक हम उसको पकड़ लिया। ऐसे करते करते वो पैसा छीन लिया। कितना पैसा छीना आपसे? मोटा मोटी 5000 का आसपास था। कितने लड़के थे? 2 लड़के। उलिटी थाना अंतर्गत कालिका नगर बस्ती में एक युवक द्वारा पति संग जा रही स्कूटी सवार महिला पर अभद्र टिप्पणी के बाद मामला बिगड़ा। भाजपा के लोग उलिटी थाना पहुंचे और आरोपी युवक की गिरफ्तारी की मांग की। रविवार देर रात जमशेदपुर के उलिटी थाना अंतर्गत कालिका नगर बस्ती में खास समुदाय के युवक द्वारा पति संग जा रही स्कूटी सवार महिला पर अभद्र टिप्पणी के बाद मामला बिगड़ गया। महिला सहित बीच बचाव करने आई अन्य युवतियों पर फबीतियां कसी गई और कपड़े फाड़े गए। मैं गई थी, ये हमारी मैम की बेटी है, ठीक है। ये बगल में एक बस्ती है, वहाँ पे स्कूटी चला रही थी, ठीक है। इनको वहाँ का मुस्लिम लड़का लोग कमेंट पास किया, ये देखो आजकल के हिंदू लड़के लोग स्कूटी चला रही है, तो हिंदू लड़के लोग स्कूटी चला या एरोप्लेन उड़ा, आपको उससे क्या दिक्कत हो रहा? रोड सबका है ना, सब चला सकते हैं, सबका हक है ना वहाँ पे जाने का। तो हम लोग समझाने के लिए कि ऐसे क्यों किया, तो डैड कपड़ा पे हाथ रख के कपड़ा फाड़ा गया। मेरा भी फाड़ा है सर, इसका देखिए, इसका भी फाड़ा है। क्यों किया ऐसा? हम लोग को हिसाब से, ठीक है, हिंदू लड़के को इज्जत नहीं है, या आप लोग जो समाज जो है यहाँ पे वो कभी हिफाजत कीजिएगा हम लोग को, इतना बताइए। जब पूरा फट जाए, इज्जत लूट जाए, तब कीजिएगा। क्या यहाँ पे इज्जत का, इज्जत इतना सस्ता हो गया है कि कोई भी आके नोच के कहा जाए हम लोग का। इस संबंध में महिला द्वारा पुलिस को शिकायत किए जाने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब भाजपाइयों ने मोर्चा संभाला, मगर यहां भी विवाद थमने के बजाय मामला बिगड़ गया। पुलिस ने अपना आपा खो दिया और भाजपाइयों पर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में भाजपा मंडल महामंत्री दीपक तिवारी, गौरव राय घायल हो गए। जानकारी मिलने पर भाजपा के विनोद राय समेत अन्य लोग उलिटी थाना पहुंचे और आरोपी युवक की गिरफ्तारी की मांग की। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया। वहीं पुलिस आरोपी युवक की तलाश में छापेमारी में जुट गई है। हालांकि पुलिस ने फिलहाल कुछ भी बताने से इनकार किया है। इधर सोमवार को लाठीचार्ज के विरोध में भाजपाइयों ने उलिटी थाने में तालाबंदी कर थाने के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। सिविल में जो एसआई थे यहाँ, जिसने लाठियां मारी हैं, जिसने बहन को बेइज्जत किया और थाना कैंपस में सिविल में क्यों थे वो, उस एसआई पर पुलिसिया विभागीय कार्रवाई के तहत उसका निलंबन होना चाहिए। बहन का एप्लीकेशन दर्ज होना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। और जिस असामाजिक तत्व, शरारती तत्व ने उससे छेड़छाड़ किया है, उसके इज्जत आबरू पर गलत नीयत से हाथ लगाने का काम किया, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। कल एक्चुअली कालिका नगर से एक मामला आया था लड़की लड़का को मारने के लिए, उसी बीच में आए थे दीपक तिवारी जी। बाद में हम यहाँ से बाहर निकल गए थे, लेकिन बाद में उसी बीच में कुछ यहाँ पे हो गया, बकझक हो गया। और उसी चीज़ को लेकर के जैसा अभी आप देख रहे हैं, कुछ लोग अपनी रोष जता रहे हैं, लेकिन इसमें हम लोग जो भी चीज़ कार्रवाई होगी वो कालिका नगर का लड़का लड़की मामले उसमें हम लोग कल से ही लगे हुए और अभी भी लगे हुए, उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। और जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत सीएच एरिया में रखे केबल तार के बंडल में लगी भीषण आग।
आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं आग लगने की सूचना जैसे ही लोगों को पता चली तो तुरंत लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बिरसा नगर जोन नंबर 5 में मारपीट मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। बिरसा नगर स्थित जोन नंबर 5 में मारपीट मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। दिनांक 7 को 3:30 बजे जोन नंबर 5 में एक जो है अमित सिंह, सुमित सिंह तथा संदीप दास और 10-12 लड़कों के द्वारा अर्जुन करुआ, महादेव करुआ और राजा बारा के साथ बुरी तरह मारपीट किया गया। मारपीट का कारण यह था कि वे लोग हरि मंदिर के सामने नशा कर रहे थे ब्राउन शुगर का, जो कि आजकल बहुत चला हुआ है। इन लोगों ने जब विरोध किया तो इन लोगों के साथ बुरी तरह मारपीट किया। इस मामले को लेकर जब हम लोग बिरसा नगर थाना पहुंचे तो बिरसा नगर थाना ने केस लेने से इनकार कर दिया। बहुत दबाव के बाद, मशक्क़त के बाद दिनांक 9 को जाति सूचक गाली भी उन लोगों के द्वारा दिया गया था। इस मामले को दर्ज किया गया। दर्ज करने के बावजूद जो है अभी तक उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसलिए हम लोग आज बड़ी आरक्षी अधीक्षक से मिलने आए थे कि उन लोगों की गिरफ्तारी हो, लेकिन उन लोगों का हिम्मत देखिए कि कुछ पुलिस प्रशासन के मदद के कारण वे लोग भी बड़ी आरक्षी अधीक्षक के यहाँ आज मिलने आए। अगर हम लोग बड़ी आरक्षी अधीक्षक से मांग किए हैं कि उन लोगों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, अन्यथा हम लोग 7 दिन के बाद हमारे कोलाहन DIG अजय लिंडा जी से मुलाकात करेंगे और इस मामले पर जाँच कर त्वरित कार्रवाई की मांग करेंगे। और मानगो स्थित कुंवर बस्ती के समीप आपसी विवाद में मारपीट में 2 घायल, स्थानीय लोगों ने मामला को कराया शांत। मानगो स्थित कुंवर बस्ती के समीप आपसी विवाद में 2 युवकों में जमकर मारपीट हुई। मामले में दोनों युवक घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने मामला शांत कराया। और मानगो स्थित वर्कर्स कॉलेज के समीप आपसी विवाद में मारपीट मामले में 2 युवक घायल। मानगो स्थित वर्कर्स कॉलेज के समीप आपसी विवाद में 2 छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना में दोनों छात्र घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को इलाज के लिए MJ में भर्ती करवाया। बुलेट से ठोका, हम इसको बोले गाड़ी रोका, उतरते साथ हेलमेट से मारना चालू कर दिया। मेरा हाथ सब पकड़ लिया, बोल के अकेले मेरे को मार दिया है। जो बात है हम बोल दिए हैं बस। और उसका सर में चोट काफी लगा हुआ, जैसे बता खुलवा के पट्टी दिखा दीजिए। अगर एक ठो से ज्यादा अगर स्टिच होगा तो हम पूरा स्टिच लगवा लेंगे। चलिए दिखाइए। दोनों तुम लोग में लड़ाई हुआ आपस में? मेरा जितना स्टिच है चल दिखा। कहाँ पे हुआ लड़ाई? आराम से लेके जा रहे थे, बीच में आ गया। बीच में आके अचानक रुका। मेरे पीछे एक जन था, उसको बुला के मारने के लिए आ रहा था। हमको मारा तो हम मारे तो उसको ज्यादा लग गया। उसके बाद वो भी मारा, कान में यहाँ पे स्टिच दिया है, यहाँ पे मारा। और उसको हम ज्यादा हेलमेट से ना मारे ना किसी से मारे। कहाँ पे हुआ लड़ाई झगड़ा? मानगो में कॉलेज गए थे एग्जाम देने, सेंटर था हम लोगों का। कहाँ पर? कॉलेज में, मानगो। कौन कॉलेज? वर्कर्स कॉलेज में हुआ। मारपीट कहाँ पे हुआ? वहीं पे बाहर। हम अपना गाड़ी से निकल के जा रहे थे घर, बीच में आ गया मेरे गाड़ी का। और इधर मानगो चौक के समीप पुलिस ने देर रात नशे की हालत में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। मानगो चौक के समीप PCR के पुलिस कर्मियों ने देर रात नशे की हालत में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो सूचना पूछने गए थे तो जब वहाँ देखा कि भीड़ भाड़ का है तो वहाँ गए, देख रहे शराब पी रहा। तो कितने लोग को पकड़े इसमें? 3 घंटे। तो क्या मारा पीटी वगैरह भी किया लोग? तो नशा में सब कर रहा था ये लोग? शराब पी रहा था। कहाँ पर ही? मानगो चौक के वहाँ दारू दुकान के पीछे। जमशेदपुर आबकारी विभाग ने एक बार फिर से अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करते हुए सफलता हासिल की है, जहां विभाग ने बड़ी मात्रा में अवैध महुआ शराब को जब्त किया है। गुप्त सूचना के आधार पर विभाग ने मानगो के उलेडी थाना अंतर्गत उलेडी बस्ती में छापेमारी कर 3 अवैध महुआ चुलाई शराब गोदाम का उद्भेदन किया, जहां से विभाग ने कुल 1140 लीटर महुआ शराब को जब्त किया है। वहीं 3 अवैध शराब कारोबारियों के विरुद्ध फरार अभियोग भी दर्ज किया है। झामुमो सोनारी शाखा समिति के द्वारा सोनारी स्थित जाहिर थान के 4 दीवारी और सौंदर्यकरण की मांग को लेकर उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। इन्होंने कहा कि सोनारी बिरसा बस्ती जो धरती आबा बिरसा मुंडा के नाम पर बसा है, वहां वर्षों से जाहिर थान है, लेकिन इसके सौंदर्यकरण एवं 4 दीवारी की मांग लगातार जमशेदपुर अच्छे से की जा रही है, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ। साथ ही बस्ती में कई मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है। इन तमाम समस्याओं के त्वरित निदान की मांग इन्होंने जिले के उपायुक्त के समक्ष रखा है। जो हमारे सोनारी में बिरसा मुंडा जी के नाम से बिरसा बस्ती है, उसमें जाहिरा थान भी है। जाहिरा थान का बाउंड्री वॉल और सौंदर्यीकरण के लिए हम लोग अधिसूचित क्षेत्र में विशेष पदाधिकारी को विगत दिन कई बार दिए हैं,
मेमोरेंडम दिए हैं, तो उसका अगुवाई अभी तक काम का नहीं हुआ है। तो हम लोग उसी सिलसिले में मैडम से मिलने आए हैं, डीसी मैडम से, और हम लोग एक मेमोरेंडम देंगे। आईएमए झारखंड के आह्वान पर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालय में आईएमए प्रतिनिधि मंडल ने जिले के उपायुक्त के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र सौंपा और जल्द से जल्द पूर्ण किए जाने की मांग रखी। जमशेदपुर में भी इस दौरान एक मांग पत्र सौंपा गया। आईएमए जमशेदपुर के महासचिव डॉक्टर सौरभ चौधरी ने कहा कि क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में सुधार की आवश्यकता है और इसके दायरे में छोटे क्लिनिक अस्पतालों को बाहर करना चाहिए, क्योंकि 50 बेड तक छोटे अस्पतालों में ही मध्यम तथा निम्न वर्ग के लोगों का इलाज होता है और एक्ट से इसे बाहर नहीं किए जाने से ऐसे तमाम मरीजों का इलाज संभव नहीं होगा। साथ ही मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को सख्ती के साथ लागू करना चाहिए ताकि चिकित्सक निर्भीक रूप से इलाज कर सके। वहीं हादसों में मारे गए डॉक्टरों का मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। हम लोग बहुत अरसे से ही डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम जो छोटे मझोले अस्पताल हैं, जो छोटे नर्सिंग होम हैं, 50 बेड से कम के जो सेटअप हैं, उनको आप इस एक्ट के दायरे से अलग रखें, नहीं तो उनके जो अस्तित्व है उस पर खतरा पैदा हो गया है। एक बहुत बड़े समाज के जो गरीब तबका है, जो सोशली जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो समाज के लोग हैं, उनको ये छोटे नर्सिंग होम अस्पताल सेवाएं देती हैं। कम से कम उनको फ़ायदा जो मिल रहा है आज, उसको बरकरार रखने के लिए ये प्रावधान को करना चाहिए सरकार को। दूसरा, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट हमारी महीनों से सालों से लंबित डिमांड है। ये देश के कई राज्यों में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू है। डॉक्टर खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं गंभीर मरीज का इलाज करने में। जिस राज्य में ये मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू है, वहाँ पर पेशेंट रेफरल रेट भी कम है। समाज का ही भला होता है, इससे पेशेंट्स का ही भला होता है। ये भय मुक्त वातावरण में इलाज होता है, बाकी पेशेंट्स भी डिस्टर्ब नहीं होते हैं। तो ये हमारी एक बहुत पुरानी लंबी डिमांड है और इसके लिए हम सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि इसको पूरा किया जाए। और इधर हयातनगर स्थित डिमना बस्ती के लोग गंदे पानी के जल जमाव से परेशान, बिल्डर के खिलाफ डीसी को सौंपा ज्ञापन। हयातनगर स्थित डिमना बस्ती के लोग गंदे पानी के जल जमाव से परेशान हैं। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर डीसी को ज्ञापन सौंपा है। आने वाला 2-3 साल से वहाँ एक बिल्डर है अर्जुन निवास, जो फ्लैट बना रहा है। काफ़ी दिनों से हम लोगों को परेशान किया। उनका जो भी ड्रेन का उनका बिल्डिंग बन गया है और भी बिल्डिंग बन रहा है। अभी उसमें 5 से 6 परिवार शिफ्ट किए हैं। अभी और 4 ब्लॉक बनेगा, बने हुए एक बस्ती बन जाएगा। मगर उनका बिल्डिंग बनने से पहले नाली का रूपरेखा होना चाहिए था। उस बिल्डर के पास नाली का कोई साधन नहीं है। बिना नाली का बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं। बोलने पे बोलते जहाँ जाना आप लोग को जाइए, पानी वहीं बहेगा, रोड पे बहेगा। हम लोग का कहना है कि आप पानी का कोई रास्ता निकालिए। अब इस तरह से आप रोड में पानी बहाइएगा तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। हर एक इंसान का ये अधिकार है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वह भी एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, यहां काम सिखाने की 100% गारंटी दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, QC क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, हाउस एंड प्लांट CCTV कैमरा एंड फायर अलार्म, TIG एंड आर्क वेल्डिंग, हाई प्रेशर X-ray quality 6G position, fire and safety engineering, mobile crane, JCB, excavator, tower crane, grader operator, HVAC and air condition technician। ये दावा नहीं, वादा है। हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं श्रद्धा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। जमशेदपुर सह गोलमुरी प्रखंड के लिए सर्वजन
पेंशन योजना जागरूकता वाहन को सामाजिक सुरक्षा कोषांग पदाधिकारी नेहा खालखो ने उपायुक्त कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सर्वजन पेंशन योजना के तहत वैसे लोग जिनका अभी भी इसके तहत निबंधन नहीं हुआ है, उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से पूर्वी सिंहभूम जिले के 5 प्रखंडों के लिए सामाजिक सुरक्षा कोषांग की ओर से जागरूकता वाहन के माध्यम से अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। सोमवार को जमशेदपुर सह गोलमुरी प्रखंड के लिए जागरूकता वाहन को सामाजिक सुरक्षा कोषांग पदाधिकारी नेहा खालखो ने उपायुक्त कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंगलवार को घाटशिला अनुमंडल के प्रखंडों के लिए जागरूकता वाहन को रवाना किया गया। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य वैसे प्रखंड जो अभी भी इस योजना के लाभुकों को लाभ दिलाने में पीछे चल रहा है, वहां के लाभुकों को जागरूक करना है। सर्वजन पेंशन अंतर्गत जितने भी जो बॉटम 5 प्रखंड हैं जिनका परफॉर्मेंस 100% से कम है, अधिकतम जितने भी ब्लॉक्स हैं वो 100% से अधिक अपना लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं। जो बॉटम 5 है मूसाबनी, घाटशिला, अंचल कार्यालय जमशेदपुर, अंचल कार्यालय मानको और प्रखंड कार्यालय जमशेदपुर, ये 5 जगह में हम लोग 15 से 20 तक शिविर का आयोजन कर रहे हैं, ताकि जिसमें भी हम लोग बॉर्डर लाइन में हैं 100% से कम है, उसमें सभी हम लोग को योग्य लाभुकों को ढूंढकर इसमें हम लोग 100% आच्छादित कर सकें। कितने वैन को आज झंडा दिखाया गया? आज एक वैन को दिखाया गया है। कल घाटशिला प्रखंड अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा घाटशिला और मूसाबनी से 2 वाहनों को दिखाया जाएगा, जो क्रमशः मूसाबनी और घाटशिला प्रखंडों में प्रचार करेगा। और जमशेदपुर पोटका के सौदा फुटबॉल मैदान में आदिवासी भूमि समाज के विददिरी दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। पोटका के सौदा फुटबॉल मैदान में आदिवासी भूमि समाज के द्वारा विददिरी झंडा दिवस ढिसुम मांग बुरु सुसुन पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। साथ ही आदिवासी सांस्कृतिक नृत्य भी किया गया, जिसमें समाज के कई मुख्य लोग शामिल हुए। 12 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा भूमि समाज की पहचान झंडा जो विददिरी चीता का मान्यता दिया था, उसी दिवस को आज हम लोग ढिसुम माघ गुरु पर्व के रूप में मना रहे हैं। ये सौदा फुटबॉल मैदान है, जहाँ पहले इसका इतिहास है। 1978 में पूरे भारतवर्ष में भूमि समाज का सम्मेलन हुआ था। फिर 1984 में बिरसा मेला का शुरुआत आज 49 साल हो रहा है, यहीं से पहला शुरुआत हुआ था। और आज विददिरी चीता दिवस का आज दिवस मना रहे हैं पूरा कोलान के प्रमंडल के भूमि समाज। और इधर जमशेदपुर पोटका के ढोरका साई में काफी संख्या में महिला पुरुष झामुमो पार्टी में शामिल हुए। झामुमो द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें विधायक संजीव सरदार उपस्थित हुए। वहीं इस मौके पर विभिन्न दल से लोग झामुमो में शामिल हुए। सभी को विधायक संजीव सरदार ने माला पहनाकर स्वागत किया। और जाकिर नगर रोड नंबर 3 के समीप समाज सेवा सदन की ओर से कांग्रेसी नेत्री को किया गया सम्मानित। जाकिर नगर स्थित रोड नंबर 3 के समीप सामाजिक संस्था समाज सेवा सदन की ओर से कांग्रेसी नेत्री को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। समाज सेवा सदन की तरफ से जेबा खान के और फिरोज खान के इस्तकबाल के लिए, उनके वेलकम के लिए समाज सेवा के तरफ से हम लोग ये किए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के खुशी में ये हमारी भाभी बहुत बड़ी जमशेदपुर की पहली हस्ती हैं। हमारी जो लेडीज़ हैं वो इतना बड़ा यात्रा कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक गई, ये हम लोग के लिए सौभाग्य है। और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारी जो लेडीज़ भाभी जो हैं हमारी, वो बहुत बड़ी काम किए हैं। और भी मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारी माँ बहनें इनके सपोर्ट में आएँ और इनके हाथों को मजबूत करें, राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करें और सोनिया गांधी के हाथों को मजबूत करें। के समाज सेवा सदन की तरफ से बाबू भाई ने और उनकी टीम ने आज ये प्रोग्राम रखा है, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मैं ये राहुल जी का जो संदेश है कि डरो मत, अगर आप गलत पर नहीं हो तो बिल्कुल मत डरो, किसी से भी मत डरो और जुल्म के खिलाफ लड़ो, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं जिस लायक भी हूँ, जो भी हूँ, मेरे लहू का एक एक कतरा आखिरी बूंद तक अपने देश के लिए मैं संघर्ष करूंगी, अपने लोगों के लिए संघर्ष करूंगी और आवाज उठाते रहूंगी। और मैं इस समाज में एक बात जो मैं बोलना भूल गई कि पढ़ो और बच्चों को तालीम दीजिए, बहुत जरूरी है पढ़ाना। पढ़ने से ही एजुकेशन और शिक्षा ही समाज को बदल सकती है। तो बच्चों को शिक्षित करें,
मैं ये सभी को मैसेज देना चाहती हूँ। और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट प्रबंधन ने अखिल झारखंड श्रमिक संघ के 4 ऑफिस बेरर को किया निलंबित। अखिल झारखंड श्रमिक संघ के टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स यूनियन चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने पर कंपनी प्रबंधन ने अखिल झारखंड श्रमिक संघ के 4 ऑफिस बेरर को बिना नोटिस दिए कार्य से निलंबित कर दिया है। इससे यूनियन के अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री रामचंद्र साहिस ने टाटा प्रबंधन के विरुद्ध आक्रोश जाहिर किया है। गम्हरिया स्थित सहनाई भवन में झारखंड श्रमिक संघ के नवगठित कमेटी की आयोजित बैठक में शामिल होते हुए पूर्व मंत्री और आजसू के प्रधान महासचिव रामचंद्र साहिस ने कंपनी प्रबंधन के इस कार्रवाई को बर्बरतापूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स में 800 मजदूर कार्यरत है, जिनमें से 600 से भी अधिक मजदूर झारखंड श्रमिक संघ से जुड़े हैं। इसके बावजूद प्रबंधन टाटा कामगार यूनियन को मान्यता देकर मनमानी कर रहा है। और आज ये लोग 4 जो मजदूर हैं, जो इस अखिल झारखंड श्रमिक संघ का जो पदाधिकारी है, आज ये लोग को 30 तारीख को गठन होता है। उसके बाद ये लोग 9 तारीख को सस्पेंशन लेटर पकड़ा दिया जाता है। उसका कंप्लेनर कौन है, इसका कौन क्या दोषी है, ये लोग क्या गलत किया है, ऐसे ही एक तो डराने के लिए एक सस्पेंशन लेटर भेज दिया जाता है। इससे प्रतीत होता है कि कंपनी मजदूरों के साथ शोषण करती है और इस मजदूर संगठन से उसको डर लगता है कि आने वाले दिनों में जो हम लगातार जो मजदूरों के साथ जो शोषण करते आए हैं, इनके साथ शोषण नहीं कर पाएंगे। ये मजदूरों के साथ शोषण है। इधर आदित्यपुर स्थित ऑटो क्लस्टर सभागार में निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021-22 विषय को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्य के आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री चंपई सोरेन शामिल थे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में खरसावा विधायक दशरथ गागराई, ईचागढ़ विधायक सविता महतो व अन्य उपस्थित थे। उपायुक्त अरवा राज कब्बल ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। तत्पश्चात दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। स्वागत भाषण जिला नियोजन पदाधिकारी रवि कुमार ने दिया। उन्होंने स्थानीय नीति से मौजूद अतिथियों का परिचय करवाया। उद्योग के सरलीकरण एवं स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान हर छोटी बड़ी इकाइयों से नियोजनालय में हर हाल में निबंधन कराने की अपील की गई। उपायुक्त ने संगठनों एवं औद्योगिक इकाइयों से मिल रहे सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि वैसे संस्थान जिन्होंने अब तक सरकार के पोर्टल पर निबंधन नहीं कराया है, वे अविलंब सक्षम अधिकारियों के समक्ष नियोजन करा ले। ऐसा नहीं कराने पर जुर्माना लग सकता है। उन्होंने साफ तौर पर झारखंड सरकार के नियोजन नीति 2021-22 के प्रावधानों के तहत संस्थान चलाने की अपील की। आज ने पूरा जो भी छोटे बड़े कंपनी का प्रतिनिधि आए थे, उनका पर विश्वास हमने रख लिया कि आप लोग इस क्षेत्र में छोटे बड़े उद्योग अपना ने बनाया है। तो यहाँ का जमीन देने वाला, यहाँ का जो पानी देने वाला, उस परिवार को भी आप लोग साथ में रखिए और इस अधिनियम के माध्यम से उसको स्थायी रूप से आप नियोजन दीजिए और यहाँ विकास के लिए आपका 2% जरूर इस झारखंड प्रदेश के लिए आप लोग खर्चा करेंगे ताकि यहाँ एक परिवर्तन शुरुआत हो जाए। आशनवनी पंचायत के जामडी में शरारती तत्वों के द्वारा गरीब किसान की गाय की हत्या कर दी थी, जिसे लेकर गाय मालिक कृष्णा गोप ने मुखिया बिदु मुर्मू और उप मुखिया की अध्यक्षता में एक बैठक की। चांडिल प्रखंड के आसनबनी पंचायत के जामडी में गरीब किसान का गाय को शरारती तत्वों के द्वारा मारपीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसे लेकर गाय मालिक जामडी निवासी कृष्णा घोष ने मुखिया विदु मुर्मू और उप मुखिया की अध्यक्षता में आम सभा का आयोजन किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस तरह की घटना फिर गांव में नहीं होनी चाहिए। वहीं गाय मालिक ने बताया कि पिछले 12 दिनों से लापता था। अचानक गाय की गंभीर दर्दनाक मौत हुई, जिसमें गाय का पीछे का पैर दोनों तोड़ दिया गया है और पेट फाड़ा गया है, जिससे साफ है कि गाय को अज्ञात व्यक्ति द्वारा मारा गया है। वहीं मुखिया और उप मुखिया ने एक दूसरे पर शक न करते हुए गाँव में स्वच्छ वातावरण बनाए रखने को कहा। मीटिंग में निर्णय लिया गया दोबारा नहीं होना चाहिए। जैसे जो आदमी को सबको बुला गया है, थोड़ा देखभाल कीजिएगा कौन कर रहा है और कैसे हो रहा है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर।
सीताराम डेरा में दिन दहाड़े ऑटो चालक से लूट, विरोध करने पर बाइक छोड़ भागे बदमाश। महिला पर अभद्र टिप्पणी के बाद मामला बिगड़ा, भाजपा ने किया उलटी थाना का घेराव, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। सोनारी थाना अंतर्गत सीएच एरिया में रखे केबल तार के बंडलों में लगी आग और शहर के अलग अलग क्षेत्र में मारपीट मामले में 4 घायल। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।